बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। शहर लाहौर बड़ा शहर है और बड़े शहरों के मसाइल भी बहुत बड़े होते हैं क्योंकि आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों का फुटफॉल दूसरे शहरों से ज़्यादा है। माह मुबारक में आपको पता है जी यहाँ पर सहूलियात भी मैक्सिमम दी जाती हैं, बावजूद इसके बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। इसके लिए शहर का करता धरता जिसे कहा जाता है वो है जी डीसी लाहौर साहब, जिन्होंने तमाम इश्यूज़ को देखना भी है, इंश्योर भी करना है कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से हों। उनकी पूरी टीम हमें मुतहरिक भी नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि बड़े शहर की जिम्मेदारियाँ जो कि नए डीसी साहब आए हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है। शहर में एक जानिब लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत काम चल रहा है, बहुत सारे इलाकों में अभी भी काम चल रहा है। बहुत सारे इलाकों में लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो नहीं, वो आगे चल के मैं डिस्कस भी करूँगी। हमारे शहर का एक और बहुत बड़ा मसला है जिस पे हमने काफ़ी हद तक देखा, सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा काम भी किया, इंक्रोचमेंट और इसके साथ साथ तजावुज़ात, बहुत हद तक इसका खात्मा भी हुआ। बट स्टिल अभी भी हमें बहुत जगहों पर देख रहे हैं कि तजावुज़ात फिर से कायम होना शुरू हो गई हैं। आगे जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो ये सिलसिला और भी बढ़ता चला जाएगा। तो बड़े शहरों के मसाइल हल करने के लिए ज़िम्मेदार जो अपनी सीटों पे बैठे हैं वो किस तरह से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। डीसी साहब ने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब हमारे मेहमान हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मैम। ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है। सो शहर लाहौर में एज ए डीसी चैलेंजिंग जॉब है? डिमांडिंग भी है, चैलेंजिंग भी है और काफ़ी टाइम भी मांगता है, मेहनत मांगता है। कर रहे हैं। तो आपको आते ही तो नहीं लगा कि मुश्किल टाइम में मैं आ गया, क्योंकि रमज़ान एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ना? जब मैं आया तो इससे पहले भी एक नई चीज़ आई जो कि बसंत थी जी। वो काफ़ी सालों बाद चूँकि आई थी तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, चूँकि उसकी SOPs भी नई बननी थी, लॉज भी नए बन रहे थे। तो वो इससे भी बड़ा एक चैलेंज था क्योंकि रमज़ान की एक SOPs हैं, कुछ चीज़ें एक रूटीन में चल रही होती हैं। वी आर प्रिपेयर्ड। तो एक हमने वो भी गुजारा, अल्लाह का शुक्र है वो भी अच्छा हो गया। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन टोज और चीज़ें ग्रिप में हैं और अच्छा जा रहा है। सुबह ड्यूटी पे कब आते हैं, कैसे दिन का आगाज़ करते हैं? आजकल रमज़ान में हमारा थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। वैसे तो ऑफिशियल टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, कम हो जाते हैं, बट हम उसको तो फॉलो नहीं करते। हमें हमारे एक्सटेंडेड आवर्स का काम होता है। सुबह हमारा स्टार्ट होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल जो मार्केट्स हैं उनके जो ऑक्शंस हैं उधर से, क्योंकि वहाँ से ही सप्लाई निकलती है, बाज़ारों में आती है और वो डिटरमिन कर रही होती है चीज़ों की प्राइस। वहाँ से फिर काम शुरू हो जाता है हमारा। जो हमारे बाज़ार हैं, सहूलत बाज़ार हैं, रमज़ान बाज़ार हैं, सहूलत ऑन द गो है, जो रेगुलर बाज़ार हैं। फिर वहाँ से हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, पीरा फोर्सेस हैं, वो फील्ड में चली जाती हैं। वो पूरा दिन यही एक्टिविटी, मेनली हमारा रमज़ान फोकस्ड एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। इवन अगर मीटिंग्स भी हम कर रहे होते हैं, वो उलमा के साथ है या हमारी इंटेलिजेंस कमेटीज़ की मीटिंग्स हैं, वो सिक्योरिटी की, वो रमज़ान फोकस्ड होती हैं। फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम आता है तो फिर दस्तरखान जो लगे हुए हैं उन पर फोकस होता है। उसके बाद तरावियाँ होती हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जो है ना रमज़ान सेंटर्ड हैं। यानी आप पूरा दिन ही ड्यूटी पर होते हैं? हाँ, हमारा आजकल तो ये रूटीन है। टीम विजिट करती है जाके मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों में या सहूलत बाज़ार लगे हैं, या आप खुद भी जाते हैं? मैं खुद भी जाता हूँ और मेरे जैसे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो भी जाते हैं, ADCs हैं वो भी जाते हैं, और जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स के जो PCMs हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पीरा फोर्सेस, सबका ड्यूटी रोस्टर में वो जाते हैं। ऐप बेस्ड एंट्रीज़ होती हैं विज़िट्स की। उसके बाद फिर शाम को हम डेली वो रिव्यू करते हैं और प्रॉपर उसकी जो फिर कंप्लेंट सेंटर की जो कंप्लेंट्स आती हैं उनका रिव्यू करते हैं, जो एक्शन लिया होता है। तो वो सब मिलके करते हैं। ये टीम वर्क है, क्योंकि अगर एक बंदा करेगा बाकी नहीं करेंगे ना तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब तक की सिचुएशन जो आपने रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार विज़िट किए, हौसला शिकनी तो नहीं कहीं पे लोगों की देखी, अच्छे रिजल्ट्स हैं? अभी जो रमज़ान बाज़ार लगे, अभी लाहौर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारे लगे 10 रमज़ान बाज़ार लगे, सहूलत बाज़ार कन्वर्ट हुए रमज़ान बाज़ार में, और 13 जो है ना सहूलत ऑन द गो, ये छोटे बाज़ार हैं जो मुख्तलिफ तहसीलों में लगे हुए हैं, ये लगे 23 तकरीबन ये हमारे सेटअप्स थे। तो ये बहुत अच्छे, मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे ऑर्गेनाइज्ड हैं। इधर पक्के हमारे बंदे डिप्यूटेड हैं, कंप्लेंट काउंटर्स हैं, फैसिलिटेशन काउंटर्स हैं, मतलब वो एक अच्छा एक ऑर्गेनाइज सेटअप है। और इसमें जो इश्यूज़ अगर आए भी तो वो साथ साथ एड्रेस होते गए, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट रही या फीडबैक आया वो पॉजिटिव आया। ठीक है, अभी तक जो सबसे ज़्यादा इशू हाईलाइट हुआ है इन रमज़ान बाज़ारों में, सहूलत बाज़ारों में, क्या इशू देखा जा रहा है?
मेनली कोई मेजर इशू तो नहीं मैं कहूँगा, मसलन अभी कभी हमें आ गया कि भाई शुगर का जो है कि वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो वो हमने फिर फ़ौरन इंटरवीन किया, शुगर मिल्स तक हमारी रसाई थी, फिर वहाँ से चीज़ें पहुँचा दी, ओके हो गया। या कभी कोई हो गया कि किसी जगह कोई क्वालिटी का अगर कोई कंप्लेन आ गई तो उसको हमने एड्रेस कर दिया, बट प्राइस वायलेशन का शुक्र है कभी कोई इशू नहीं आया। ठीक है, रमज़ान बाज़ारों में जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, इंश्योर किया जा रहा है कि जो प्राइस दी गई है वही हो और उस पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि अगर प्राइस कम होती है ना तो हमेशा से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो वो इंश्योर किया जा रहा है? वो इंश्योर कर रहे हैं। उसमें ये होता है कि मंडी से भी जब चीज़ें निकलती हैं तो वहाँ भी हमारे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, फिर जब चीज़ें वहाँ पहुँचती हैं वो भी देखते हैं, फिर जब हम विजिट करते हैं तो हम क्वालिटी को देख रहे होते हैं। रेट लिस्ट तो डिस्प्ले होती हैं वहाँ पे सारी, बट क्वालिटी चूँकि हम खुद देखते हैं, इंश्योर करते हैं। अभी कल मैं गया हुआ था ये सब्ज़ बाज़ार वाले रमज़ान बाज़ार में भी गया हूँ, सहूलत ऑन द गो में भी गया हूँ, आज भी मेरा विजिट है, तो चीज़ें काफ़ी इंकरेजिंग थी। ठीक है, रमज़ान बाज़ारों में चीज़ें, अब बाहर मार्केट में ना जो मैक्सिमम मैंने लोगों की शिकायत अपने इर्द गिर्द से सुनी है, फ्रूट बहुत महंगा है। रमज़ान बाज़ारों के अलावा बाहर वाली मार्केट में हर दूसरा बंदा ये कह रहा है फ्रूट उसमें बहुत ये है कि कुछ जो फ्रूट है ना अभी मतलब वो स्ट्रेस में है, आउट ऑफ सीज़न होने की वजह से, या अभी सीज़न में उनकी एंट्री हो रही है, जैसे स्ट्रॉबेरी है या एप्पल है या बनाना है, उस पर स्ट्रेस है, तो वो एक ये फैक्टर भी बड़ा काउंट कर रहा होता है। बाकी अगर कोई मंडी का या जो हमारा नोटिफाइड रेट है उससे अगर कोई करे और हमें रिपोर्ट हो तो फिर उसके खिलाफ अच्छा खासा एक्शन होता है, मतलब वो फिर उसका वो जो उसने प्रॉफिट कमाया होता है वो फिर उसके किसी काम नहीं आता। ये विजिट आपका सरप्राइज विजिट होता है कि प्लान करके आप किसी बाजार में जाते हैं? वो इतना सरप्राइज होता है कि मैं बताता ही नहीं, अनाउंस ही नहीं करता, मैं बस कहता मैं विजिट करूंगा। अभी मैं आपको नहीं बता सकता अभी मेरा कौन सा विजिट होगा, मैंने अभी डिसाइड ही नहीं किया, मेरे पास लिस्ट होगी, आई विल जस्ट पिक वन एंड आई विल गो। ठीक हो गया। यूजुअली ऐसा होता है कि रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार फोकस रहते हैं और दूसरी मार्केट जो है वो निगलेक्ट हो रही होती है, क्योंकि आपको वो रिपोर्ट देनी होती है ना कि रमज़ान बाज़ारों में क्या हो रहा है, सीएम साहिबा को बताना है कि उनके अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है वो मैनेज है। बट ऐसे में क्या होता है कि मैं अगर शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं तो रमज़ान बाज़ार घर के करीब नहीं होगा तो नहीं जाऊँगी, ओपन मार्केट में चली जाऊँगी, वहाँ पर सब्जियाँ भी फिर मुझे महंगी खरीदनी पड़ती हैं। तो रूटीन में क्या एसी साहिबान आपके इन बाज़ारों में भी जाते हैं? जी, उनमें भी जाते हैं, क्योंकि देखें रमज़ान बाज़ार तो हमने एक दफ़ा देखा, वो 2 मिनट में हमें पता है चीज़ें ओके हैं, फिर सारा फोकस हमारा इन बाज़ारों पे होता है। मसलन अब मैं आपको बताता हूँ, परसों रात को हमें कंप्लेन आई थी कि शादमान वाली मार्केट में कुछ इशू है, फिर हमने स्पॉट बाइंग की खुद। अच्छा। जहाँ जहाँ इशूज़ आई काफ़ी सारी दुकानें भी सील की, अरेस्ट भी किए और उनको फ़ाइन भी बहुत हैवी। डीसी साहब, ये कंप्लेन कहाँ आई थी आपको? हमें कंप्लेन के मुख्तलिफ फॉरम्स हैं, सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं, हमारा जो कंट्रोल रूम है उधर भी आ जाते हैं, और कोई हमें वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लोग हमारे साथ राब्ते में होते हैं, वहाँ से भी आ जाते हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं, मीडिया के थ्रू भी आ जाते हैं। तो जहाँ से भी है तो ऐसी हेल्पलाइन भी है जहाँ पर लोग हमारा जो है ना सोशल मीडिया का, जो इंस्टा का या जो हमारा फेसबुक का, उधर अवेलेबल है, वो उधर बंदे मैंड हैं, कंट्रोल रूम 24/7 एक्टिव है, और वहाँ पे ही हमने नंबर भी दिया हुआ। ठीक, बड़े स्टोर्स जो हैं वहाँ पे भी एक डीसी काउंटर होता है? जी होता है। सो मुझे तो हमेशा वो बहुत परेशान कुन लगती है चीज़ें, मैंने वहाँ से कभी कुछ बाय नहीं किया, हालांकि वहाँ सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं, डीसी रेट पे होती हैं, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वहाँ क्वालिटी क्यों नहीं अच्छी होती? वो बेसिकली चूँकि वहाँ पे वो प्रीमियम चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और उनकी जो सेल होती है, उनका जो बायर होता है, कस्टमर होता है, वो भी हाई एंड होता है, तो इस वजह से वो जो है ना प्रीमियम चीज़ों पे ज़्यादा वो सप्लाई रखते हैं। यहाँ पे डीसी काउंटर पे जो है वो उसके मुकाबले में जो चीज़ है वो उसे आपको बी ग्रेड में होती है, तो इस वजह से जो है ना आपको फ़र्क नज़र आता है। सो उस पे फिर आप खुद भी नहीं इतना फोकस करते कि? नहीं, हम करते हैं। मैं मसलन एक स्टोर था इधर टाउनशिप में, उसकी मुझे कंप्लेन आई थी, तो उसको तो फिर हमने पूरा सील ही कर दिया। अच्छा, डीसी काउंटर के अलावा बाकी जो स्टोर का हिस्सा होता है वहाँ पर कोई प्राइस उनको बताया जाता है कि आपने इतनी रखनी है, कि हर स्टोर पे अपने रेट है? कुछ अब जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिटेल प्राइसेस होती हैं, मतलब वो उसी में ही उन्होंने देना है। अगर वो दें, अगर हमें पता चले कि भाई वो उससे तजावुज़ कर रहे हैं, तो फिर दे आर लायबल टू बी पीनलाइज्ड, और फिर उनके खिलाफ एक्शन बनता है, और फिर हमें रिपोर्ट हो जाए तो फिर हम लेते भी हैं। ठीक है, और इनको भी रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जा रहा है? चेक कर रहे होते हैं हम रैंडमली। अच्छा, एक आम तासुर है, अब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, हमारे अपने रिपोर्टर्स जब खबरें हम तक पहुंचाते हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना वो उस तरह से फील्ड में काम नहीं करते, और अगर फील्ड में जाते भी हैं तो वो अपनी गाड़ियों में होते हैं, उनकी टीम बाकी काम कर रही होती है। नहीं, हमारे फील्ड में होते हैं, क्योंकि मैं कीप ऑन मॉनिटरिंग ना,
पिक्चर्स के साथ। आजकल तो वो जियो टैग हम मंगवाते हैं। तो रमज़ान में तो ऐसी कोई, मेरा ख्याल है मेरा ऑफिसर ऐसा, शायद ऑफिस में ना ये कंप्लेन मिलेगी, ऑफिस में नहीं मिलते, फील्ड में आपको ज़रूर मिलेंगे। श्योर। चले जी, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक कंप्लेन मौसूल हुई, हमारे कैमरामैन ये बता रहे हैं कि सहूलत बाज़ार में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो चीनी लेने गए और वो 4 बजे के बाद चीनी मिलना बंद हो जाती है। कुछ ऐसी आपके पास जो हमारे सहूलत बाज़ार या रमज़ान बाज़ार है ना, इनके टाइमिंग्स हैं। ओके। ये सुबह 9 से ना इन्होंने 5 बजे तक इसका टाइम होता है, बस उसके करीब फिर ये क्लोजिंग हो जाती है। उसके बाद रमज़ान बाज़ार या सहूलत बाज़ार में जो बाकी काउंटर्स हैं ना, ये कपड़ों के, जूतों के या अदर प्रोडक्ट्स के, वो ओपन रहते हैं, बाकी ये काउंटर इनका क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। एक और बहुत मेन शिकायत जो पूरे शहर में अक्सर हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट करते हैं, खुद भी जब कभी, क्योंकि मैं अब खुद अपनी मदर इन लॉ के साथ अक्सर ग्रॉसरी करने चली जाती हूँ, तो सबसे मेनली जो एक चीज़ रिपोर्ट होती है ना, चिकन की प्राइस हर शहर में हर मार्केट में अलहदा होती है। किसी भी आप बाज़ार में चले जाएं, टाउनशिप में अलहदा से रेट होगा, इकबाल टाउन में, तो ये क्यों इंश्योर नहीं किया जाता कि हर बाज़ार में चिकन की प्राइस जो है वो एक हो, सेम हो? जब भी हमारा निकलता है ना रेट रात को, जी जी, वो निकलता है प्रॉपर डेली का निकलता है जी, ठीक है, वो हम नोटिफाई करते हैं और वो जब हम इशू कर देते हैं तो एवरीबडी सपोज टू फॉलो इट। अगर कोई उससे ऊपर या नीचे हो और हमें कंप्लेन आए तो फिर उसके खिलाफ एक्शन बनता है। वो इस तरह नहीं है कि हम अलाउ नहीं करते, ठीक है, वो रेट स्टैंडर्ड है, फिर उस दिन के लिए वो स्टैंडर्ड रेट है, वो लॉक करते हैं हम। ठीक है। सो चिकन भी सहूलत बाज़ारों में आम मार्केट से सस्ता मिलता है? जी, 15 रुपये सस्ता है। ग्रेट। तो फिर वहाँ पे तो लोगों को जाना चाहिए और बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है। बल्कि आप ये इसमें अगर टाउनशिप वाले में जाए ना, तो उधर तो बहुत अच्छी खासी मार्केट्स हैं सिर्फ चिकन की। अच्छा जी, चले जी, तो ये तो इतनी बड़ी सहूलत है लोगों के लिए। बट अगर आपको कहीं पे शिकायत लगती है, किसी रमज़ान बाज़ार में आपको लगता है कि चीज़ें उस तरह से फराहम नहीं की जा रही हैं, चीनी नहीं मिल रही है, दालें नहीं मिल रही हैं, या बाकी चीज़ें जो रेट लिस्ट है उससे ज़्यादा दी जा रही हैं, तो आप ज़रूर हम तक पहुँचा सकते हैं। हम डीसी साहब तक आपकी शिकायत लाजमी पहुंचाएंगे, क्योंकि देखें ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन इतना काम कर रही है, आवाम को सहूलत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो जहां कहीं गिरा फरोशी की जा रही है फिर उन तक हाथ डालना भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है? बिल्कुल, इस पे तो कोई माफ़ी नहीं है। इस पे बल्कि हमें जो एजेंसीज या डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करते हैं उन्होंने काफ़ी डेटा हमें दिया भी था, उसमें क्रैकडाउन भी हुआ, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए, काफ़ी हमने चीज़ें पकड़ी भी। और अगर अभी भी हमें रिपोर्ट होता है तो उस पर फ़ौरन एक्शन, तो उसको तो थ्रू आउट द ईयर, इट्स नॉट रमज़ान स्पेसिफिक, ये तो कभी भी हो ना, तो इस पर हम कभी माफ़ नहीं करते। अब बड़ा शहर है, तो मैंने तो पहले कहा मसले बहुत बड़े बड़े हैं। सो पीरा फोर्स हम देख रहे हैं, फिर सलमा भट्ट साहिबा अक्सर दुकानों पे छापे मार रही होती हैं, आपकी टीम भी मुतहरिक है। सो आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, कि कीमतों को कंट्रोल करना, गिरा फरोशी को, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, ये तो रोज़ाना का काम है। एक दिन भी गैप आया तो वहाँ पर ही मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें ना मेरी टेक ये है कि इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो आपका मैकेनिज़्म है सप्लाई एंड डिमांड का, वो रेगुलेट अगर होता रहे तो मार्केट फोर्सेस खुद भी स्टेबल रहती हैं, चीज़ें बेहतर चलती हैं। दूसरा एक हमारा अपना एक इनबिल्ट ये एक नेचर है या एटीट्यूड है कि हम ऐसे मौक़ों पे नॉर्मली जो है ना बढ़ा देते हैं। हालांकि आप देखें फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्ट में कोई इवेंट आता है तो वो चीज़ें सेल पे लगा देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं। हम उल्टा चलते हैं, मतलब रमज़ान आएगा, कोई डिज़ास्टर आएगा या कोई ऐसा स्पेशल इवेंट, ईद आएगी, तो कीमतें बढ़ा देते हैं। मतलब ये एक हमारी एक इनबिल्ट भी एक मसला है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये अनफेयर है एक चीज़ जो हम प्रैक्टिस है जो हम करते हैं। तो वो अगर ये चीज़ें अगर हम कुछ पब्लिक या ये जो हैं सेलर्स ये अपनी कोई जिम्मेदारी दें, दूसरा गवर्नमेंट ये वाली साइड अगर देखती रहे तो चीज़ें स्टेबल रहती हैं। अगर आप पिछले रमज़ान से देखें ना तो इस साल आपको ग्राफ में काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आएगा। आप मतलब डेटा निकाल लें, साइंटिफिक ऑन रिकॉर्ड है हर चीज़, तो चीज़ें बहुत बेहतर है। आई डोंट नो होंगी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बट जब कभी भी आप लोगों से बात करें, माइक लेके सामने जाएं, तो हर बंदा कह रहा होता है चीज़ें महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। फिर ये तासुर क्यों आवाम का आता है?
वो तो चले, मतलब अगर कहता है ना, बट अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें और कंपेयर करें पिछले साल से या ओवरऑल डेटा देखें, तो वो आपको प्राइसेस फिर भी कम मिलेंगे और अच्छा खासा फर्क है। तो एक दो आइटम्स के अलावा तो वो तो फर्क है डाउनवर्ड, बट ये जाहिर है हमारी एक बाइंग पावर है, एक इनकम का एक वो स्लैब है, उससे ज़ाहिर लोग फिर करते होंगे कंप्लेन। सही। अब एक बड़ा इशू है शहर का, और वो है जी तजावुज़ात। सीएम साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया इस पे। हमने देखा कि बहुत हद तक वो तजावुज़ात जिनको कभी किसी ने हिलाया नहीं था, वो भी हमें ख़त्म हुए, बट अब वो दोबारा से हम देख रहे हैं, और ईद के करीब वो दोबारा मज़ीद आना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या प्लान किया है? उसके लिए ये कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे एक रात को एक सुबह हम ऑपरेशन करते हैं, मतलब बाजार बेस्ड स्पेसिफिक हम टारगेट करके ना हम डेली करते हैं चीज़ें, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिस्केट करते हैं सामान, और कर लें एक दफ़ा कॉन्फिस्केट तो हम वापस भी नहीं करते। ठीक है। तो वो ऑपरेशंस काफ़ी रैपिडली चल रहे हैं। रात को भी हमने बहुत मेगा ऑपरेशन किया है, परसों फिर अनारकली साइड पे भी किया है, मतलब वो हम कर रहे हैं रेगुलरली, और जो चीज़ें हम पकड़ रहे हैं वो फिर दोबारा वो नहीं आती। होता है, पीरा फोर्स आपके साथ होती है कि उनके अलहदा से प्लान होते हैं और आपके अलहदा से? इंटीग्रेशन है। ओके। बेसिकली ये हमारी इंटीग्रेशन है, क्योंकि वो भी हमारा ही पार्ट है। इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स हैं, फोर्स है, रेगुलेटरी फोर्स है, तो वो हमारे साथ होती है और वो मिलके काम करते हैं। दे हैव देयर इनहेरिटेड पावर्स, FIRs की, अरेस्ट की, वो भी यूज़ करते हैं हम, उनके अपने पुलिस स्टेशन हैं, तो वो चीज़ें मिलके करते हैं, तो वो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है हमें। कौन से शहर के पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, उनको हटाना ज़्यादा मुश्किल है, लोग ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं इन जगहों पर? शाह आलम वाली साइड पे चले जाएं तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर तजावुज़ात अभी भी ख़त्म हुए हैं। वहाँ हम करते हैं बिल्कुल। शाह आलम हो गया, या ये जो अंदरून वाली साइड पे जो पुराने बाज़ार है ना, वहाँ इश्यूज आते हैं बहुत रेगुलरली, और फिर रेगुलरली ऑपरेशंस भी करते हैं, और बड़ा सीरियस हमारा उनके साथ वो चलता है, और उसमें बहुत एक्शंस भी लिए जाते हैं। बट ये रेगुलर काम है जो हम कर रहे हैं, और उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, और हमने बताया भी हुआ है कि अगर हमें ऐसी कोई कंप्लेन आए तो हम उस पर फ़ौरन फिर एक्शन भी लेते हैं। तो वो एक रेगुलर काम है जो चल रहा है। ईद के नज़दीक ज़्यादा होगा ये, ईद के नज़दीक ज़्यादा होगा वो, क्योंकि हम देखते हैं ना ईद के नज़दीक सब लोग जो हैं वो छोटे बिजनेस भी उनके स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर स्टॉल्स लगने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही स्टॉल्स लगने शुरू हो जाते हैं। उसमें थोड़ा सा काम तासुर लोगों का ये भी आता है कि गरीब है, उसको काम करने दो, कोई बात नहीं, 2 पैसे कमा लेगा, तो उस पर भी बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होगी। उसमें फिर ये है ना कि वो लग जाते हैं ईद गालाज, ईद बाजार, जी वहाँ पे वो लोग करें, वहाँ हम स्पेस भी देते हैं, वहाँ उनको अलाउ भी करते हैं, वहाँ इनको रोकते भी नहीं है। बट अगर मेन बाजार में राइट ऑफ वे को ये वो करेंगे, इंटरप्ट करेंगे या किसी को तकलीफ देंगे, तो वो फिर हम अलाउ नहीं करते, चाहे कोई भी हो। अगर तजावुज़ात बार बार आप हटा रहे हैं और दोबारा से वहाँ पर ही तजावुज़ात कायम की जा रही हैं, क्योंकि लोगों का रवैये है ना ये, तो क्या किया जा सकता है? तो इस पर कोई सज़ा रखी गई है, FIR दर्ज की जाएगी? बिल्कुल FIR भी करते हैं, अरेस्ट भी करते हैं, चीज़ें जो ले लें वो वापस भी नहीं होती, तो ये काफ़ी बड़ी सज़ा है जो हम उनको देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसके साथ साथ एक शहर का बहुत बड़ा इशू है, पार्किंग नहीं मिलती, और ईद के करीब तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। जितनी मेन मार्केटें हैं और वहाँ पर फिर पार्किंग के नाम पर उर्दू बाज़ार से पर्चियाँ लेकर, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारे जो डिफरेंट शोज़ हैं सब जो जाते हैं फील्ड में, उन्होंने पकड़ा है, खुद से उन्होंने पर्चियाँ बनाई होती हैं, कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 200 रुपये ले रहा है, कोई घंटों के हिसाब से चार्ज कर रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा माफिया है, इसको भी कंट्रोल करना है। ये तो ईद से पहले अच्छी खासी ईद लगा लेते हैं। हाँ, ये मैं आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस तरह का कोई आप लोगों को चार्ज करे तो बिल्कुल मत दें, बल्कि रिपोर्ट करें, और ये दे आर नॉट अलाउड। और उसमें जो पार्किंग है वो एक डेजिग्नेटेड हमारी जो ली पार्किंग कंपनी है उसके थ्रू ही हो रही है, वही दे आर ऑथोराइज्ड स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। और इसके अलावा ये जो पार्किंग वाली पर्चियाँ इतने आराम से मिल जाती हैं, इनको तो पहले बंद कराएं सर। डेली बहुत एक्शंस होते हैं। अभी अगर आप मुझे कहें तो आई कैन शेयर दी डिटेल्स। वो तो डेली रात को हमने इतनी वो बंदे भी हमने पकड़े होते हैं, FIRs भी दिए होते हैं, वो तो बहुत एक्शन, वो पैरेलल चल रहा होता है। कोई भी वो पर्चियाँ खरीदे, एक बंदा खड़ा करे और ये बिजनेस शुरू कर दे। वो अलग हमारा स्क्वाड है जो इस काम पे लगा हुआ है। ठीक है। और मुख्तलिफ मार्केटों में सरप्राइज विजिट किए जाते हैं कि जितनी पार्किंग की फीस है उससे ज़्यादा तो नहीं ली जा रही? वो हम करते हैं। ठीक है, करना भी पड़ता है। वो सरप्राइज विजिट होती है आपकी टीम जाती है जी। तो आपने ये देखा कि शहर में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर फीस, ली पार्किंग कंपनी है लाहौर में जो कि इस चीज़ को देखती है जी, तो उनकी बाकायदा टीम्स हैं, हम भी खुद भी कुछ चेक कर लेते हैं, तो वो मिलके करते रहते हैं हम।
ठीक है। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी हम देख रहे हैं कि साथ साथ ही ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, सिटी ट्रैफिक पुलिस, अगर आप लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, कहीं से भी गैप रहा तो उस तरह से मुकम्मल तौर पर उसका रिजल्ट नहीं आते हैं। तो कोई भी गाड़ी कहीं पे भी लगा देता है, चला जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक इतनी डिस्टर्ब होती है। अब वो जो वहाँ पे पार्किंग वाले लोग खड़े हैं वही इधर उधर गाड़ियाँ लगवा देते हैं। तो इसके लिए किस तरह इंश्योर किया जाता है कि एटलीस्ट इन इशू को, क्योंकि ईद के पास आके तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ये। इसका ये करते हैं कि जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है ना, जो CTO हैं सरअतर जो है हमारे, वो स्पेशल फिर ईद के हवाले से ना एक तो ट्रैफिक प्लान स्पेशल बनाते हैं और उस ज़्यादा फोकस होता है, स्पेशली जो आपकी बसों के अड्डे हैं जहाँ पे लोगों ने ट्रैवल करना होता है ना, ठोकर वाली साइड है या ये बदामी बाग, तो इधर ज़्यादा आपका रश भी होता है, चौक पॉइंट्स भी होते हैं, तो उसके लिए फिर स्पेशल स्क्वाड्स भी डिप्लॉय होते हैं, प्लान भी बनता है। तो कोशिश यही करते हैं कि उसको स्मूथ तरीके से निकालने की कोशिश करें। ठीक हो गया जी। अभी हम बात करेंगे ईद के करीब ये जो ओवर चार्जिंग की जाती है और इसके साथ साथ जो लाहौरियों का मसाइल हैं, बड़े मसाइल, उसकी तरफ आने मैंने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज की बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सर, लाहौरी अगर आपको शिकायत करना चाह रहे हैं, शहर में कहीं पे भी उनको लग रहा है किसी सहूलत बाजार में कोई ख़राबी है, ओपन मार्केट में, तो कोई नंबर आप शेयर करना चाहें जहां पर वो आपको शिकायत दर्ज करा सकते हैं? जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 0307 0002345। ये डायरेक्ट आप तक कंप्लेन पहुंचती है? ये हमारे कंट्रोल रूम तक जाएगी। कंट्रोल रूम तक पहुंचती है और वहाँ पे फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर हो जाती है। ठीक है। वहाँ पे सारे PCM, सारे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स एडेड हैं, वो फिर रेलिवेंट जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। फिर शाम को डेली जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं उन पे जो जो एक्शन हुआ होता है वो फिर रिपोर्ट में। सर, मैं पिक्चर लेके भी अपने मोबाइल से भेज सकती हूँ? Yes. वीडियो बना के भी भेज सकती बिल्कुल हूँ? भेजें, क्योंकि इसीलिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ग्रेट, चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो तमाम लाहौरियों के लिए ये नंबर है, हमने शेयर कर दिया है। जहाँ कहीं पे भी आपको लगे कोई भी किसी सहूलत बाजार में, ओपन मार्केट में, शहर में कहीं भी कोई मसला है तो आप DC साहब तक अपनी ये रिक्वेस्ट जो है, अपनी कंप्लेन पहुँचा सकते हैं। अभी तक कोई खुली कचहरी हुई, लोगों से इंटरेक्शन हुआ? नहीं, अभी तक मुझे खुली कचहरी क्योंकि का माह मौका नहीं मुबारक मिला। है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहे हैं, तो वी होप कि आगे चल के वो भी होगा, क्योंकि हमने देखा है माजी में DC साहिबान खुली कचहरी भी लगाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते हैं, उनके मसाइल भी सुनते हैं। तो आगे चल के इंशाल्लाह वो भी सिलसिला होगा। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज कहाँ तक पहुँचा है? इस वक्त उसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। फ़ेज़ 1 में तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट उसके कुछ पोर्शन को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। कुछ मिसिंग कंपोनेंट्स जो हमें लग रहा है कि शायद हमें ये मिस हो गए हैं फ़ेज़ 1 में, वो ऐड हो रहे हैं और फ़ेज़ 2 चल रहा है। ये जो LDP है, इसमें तकरीबन आप ये समझें कि 15,000 के करीब स्ट्रीट्स हैं जिनको पेवर किया जा रहा है, टफ टाइल किया जा रहा है या PCC किया जा रहा है। और इनकी अगर वैसे इन टर्म्स ऑफ लेंथ देखा जाए तो ये तकरीबन 1500 किलोमीटर के करीब जो है ना इनकी लेंथ बनती है ओवरऑल स्ट्रीट्स की, जो लाहौर में पक्की की जा रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे सिवर का सिस्टम है, वो 700 किलोमीटर प्लस का सिवर बिछाया जा रहा है। फिर वाटर सप्लाई की अगर बात करें तो 550 किलोमीटर प्लस का वाटर सप्लाई सिस्टम आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो है पंपिंग स्टेशंस हैं, मशीनरी ऐड हो रही है। काफ़ी जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है फॉर द एरियाज़ विच आर डिप्राइव्ड, क्योंकि हमें तो लाहौर बेसिकली नज़र आता है ना, ये गुलबर्ग है या माल रोड है या DHA है, बट जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो विलेजेस हैं या जो है ना आउटस्कर्ट्स, बुनियादी मसला उनका था। बिल्कुल। सो सर, छोटे इशूज़ जो है मुझे लगता है वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, गटरों के ढक्कन वी रियली होप इंश्योर किया जा रहा होगा, क्योंकि इस पे तो CM साहिबा ने बिल्कुल कहा जी ज़ीरो टॉलरेंस है। ऐसा ही है। तो किस तरह से इस पे काम किया जा रहा है? जो आपका LDP है ना, इसमें स्ट्रीट लाइट्स का भी कंपोनेंट है। ठीक है। तो वो भी हम इसको केटर फॉर कर रहे हैं। और जो ढक्कन है, मैनुअल कवर्स हैं, वो वासा भी कर रहा है। उसके बाद MCL भी कर रहा है। उसके प्रॉपर रेगुलर हम सर्वे भी कर रहे हैं। और लोगों से भी अपील होगी कि अगर कहीं चोरी हो या कोई इस तरह का हो तो हमें ज़रूर इतला करें। और इसके अलावा जो है, जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि आप इसको इंश्योर करें। तो मल्टीपल चैनल से हम इसको देख रहे हैं, तो चीज़ें काफ़ी हम, क्योंकि 5 मिलियन प्लस जो है ना, ये इनकी काफ़ी तादाद में ना मौजूद हैं, तो वो उनको फिर हम साथ साथ जहाँ जहाँ मिसिंग कंपोनेंट हमें नज़र आता है, फिर नई सीवर लाइन भी बिछ रही हैं, ज़ाहिर है उनमें फिर ऐड भी हो रहे हैं। तो वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, बट वी आर ऑन इट। सही। अब ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज
इस पे काम मज़ीद कितना रह गया है? कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं ना कि उनके घर के बाहर से या उनके मेन रोड से अगर रोड को उखाड़ा गया तो उसको प्रॉपर अभी तक ठीक नहीं किया गया, तो इस शिकायत को कब तक जो है वो हल किया जाएगा? फेज़ जो 2 है इसकी कंप्लीशन है 30 जून, ठीक है, तो होपफुली हम इसको कर लेंगे। बट उसमें अगर हम मज़ीद फ़ेज़ 3 की तरफ जाएँ या उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करें तो वो उसके बाद होंगी, बट फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह हम 30 जून तक ख़त्म। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा काम अब तक हुआ सुथरा पंजाब के तहत, शहर बहुत साफ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ख्याल से डीसी साहब की होती है कि शहर में सफाई सुथराई के कामों को भी देखना, तो आप ये भी साथ साथ देखते रहते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इसकी वैसे, बट बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर उसको भी हम देख रहे होते हैं, और कहीं पे अगर हमें कमी बेशी नज़र आए तो फिर उसको हम इंश्योर भी कराते हैं। ठीक है, आप खुद भी देखते रहते हैं? ज़ाहिर है विजिट होता है हमारा, डेली मेरा विजिट होता है कहीं ना कहीं। सही। तो वो ये कंपोनेंट मैं उसमें देखता हूँ लाजमी। ठीक हो गया। सो शहर में सफाई सुथराई के मामलात हों या शहर में फिर इंक्रोचमेंट की हमने जिक्र किया, फिर इसके अलावा प्राइस कंट्रोल जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। सो डीसी साहब कह रहे हैं कि जी आप शिकायत भी कर सकते हैं, जहाँ अच्छी चीज़ें उनको प्लीज़ अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ कहीं पे शिकायत होती है उस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट किया जाता है, बट अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो अप्रिसिएशन जो है वो बहुत मैटर करती है। आपको मज़ीद अच्छा काम जो है आप वो आगे से कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अनासिर ऐसे होते हैं जो कि आपके काम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उन पे ज़रूर नज़र रखनी है जी। तो डीसी साहब मुझे ये बता दें कि अभी जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि अगर कोई गिराम फरोशी करता है, दुकान बंद की जाती है, सील कर दी जाती है, वहाँ दोबारा उसको ओपन ही नहीं दुकान करने दी जाती। देखिए उसको सील कर देते हैं, उसके बाद उसका चालान, अरेस्ट, उस पर FIR अगर दे दें तो फिर जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके बाद ही उसको इजाज़त मिलती है, या जो एक फ़ाइन हम करते हैं वो करने के बाद ही उसको इजाज़त मिलती है। तो अगर तो शुरू में हो तो फिर तो हम फ़ाइन करते हैं, भाई दोबारा ना करें, मौका ज़रूर हम देते हैं बंदे को अपना चीज़ें ठीक करने का, बट अगर हैबिचुअल हो फिर ज़ाहिर है फिर हमें सीरियस स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक, नान रोटी की कीमत भी ना मुख्तलिफ इलाकों में डिफरेंट होती है, और फिर वेट का एक बहुत इशू होता है। लोग कहते हैं कि जी वेट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाता है? यहाँ पे भी सरप्राइज विजिट किए जाते हैं? यही मैकेनिज़्म है हमारा, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो पीरा फोर्सेस हैं, जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ही ये चेक करना होता है। तो वो अभी चूँकि हम इस साइड पे हैं, ये आपका फ्रूट वेजिटेबल और ये रमज़ान बाज़ार वाली साइड है, फिर जब थोड़ा सा आगे टाइम आएगा फिर हम इस साइड को भी फोकस करेंगे, तो ये साथ साथ मिल के ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। ठीक हो गया जी, ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें जिन पे आपने आते ही अपनी सीट पे बैठते ही कह दिया बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस है वो, क्योंकि आप गुफ्तगू से मुझे लग रहा है खासे पोलाइट से हैं, तो वो तो यहाँ पे तो डंडा पकड़ने से काम होता है। मैं बिल्कुल पोलाइट नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल पोलाइट नहीं हूँ, और अब इस जगह की डिमांड है तो क्या करें। ठीक है, यानी आप अपनी चेयर में बैठ के बिल्कुल सख्त वाले डीसी हैं। मतलब यू हैव टू बी फर्म, आपको चीज़ें करने के लिए करना पड़ता है। मतलब फिर आपकी टीम नहीं खुश होती अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त वाले डीसी बन जाए तो? नहीं, करना पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है आपको, ये फील्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है ना, मतलब आपने पूरे शहर को चलाना है, पूरे शहर को चलाना है। ऐसे ही है। आपको नहीं लगता थैंकलेस जॉब है? जितना मर्जी काम कर लो, लोग हर रोज शिकायतें लेकर आए होते आपका हैं। जो है ना इनर सेटिस्फाई होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि भाई मैंने अपनी एफर्ट पूरी की है, ठीक है, और रिजल्ट्स मिलते भी हैं। कई दफ़ा अगर ना भी हो तो डिस्करेज नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, करते रहते हैं। सही। सो डीसी साहिबा तारीफ करती हैं फिर आपके काम की? मैं खुद डीसी हूँ। नहीं सॉरी, सीएम साहिबा। सीएम साहिबा अप्रिशिएट करती हैं, मैडम करती हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हमें फिर डांट भी पड़ जाती है, बट ये है कि वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है, हमने तो पहले ही कहा कि आप जितना मर्जी काम कर लें तो आपको मैनेजमेंट के लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है। इतनी सी भी आपकी खराबी निकल गई तो सारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है। सो जिस पे आपने कहा ज़ीरो टॉलरेंस है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अपनी टीम को वाज़े तौर पे बता दिया कि अगर ये काम ना हुआ तो इस पे तो बचत किसी की नहीं है। ऐसे ही है, कई दफ़ा होता है ना। अब मसलन मैं आपको बताता हूँ, अब बसंत आया तो हमने कहा भाई सेफ्टी रॉड्स के बगैर कोई आया, कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई गलत इसके मटेरियल सेल करेगा उस पर कोई टॉलरेंस नहीं है। वो उस पर फिर बहुत सख्त एक्शन हुआ, आपने देखा।
और उसके बाद अब रमज़ान आया है तो उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स रखे हुए हैं, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इवेंट टू इवेंट फिर हम चलते हैं और उस पर हमने रखा होता है कि भाई इस इवेंट में ये चीज़ हमने इंश्योर करनी है ताकि वो चीज़ स्मूथ चले और जो पब्लिक है, जो आवाम है, जो शहरी हैं, उनको सहूलत मिले। नहीं, नो डाउट अभी तक रमज़ान के मामलात भी हम देखे बहुत अच्छे चल रहे हैं। उससे पहले बसंत पे भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था वो काबिल तारीफ था, उसको भी सराहते। तो बसंत दोबारा भी होगी, ये बात भी लाहौर ये होगी, बिल्कुल होगी, बट नेक्स्ट इसमें इसी सीज़न में नेक्स्ट ईयर। चलें जी, ये भी आपने लाहौरियों को हमारे प्लेटफॉर्म से खुशखबरी सुना दी है, क्योंकि लाहौरिये तो वो उस बसंत के हसार में से रमज़ान से निकले और वो चाह रहे हैं कि दोबारा भी जो है वो बसंत का फेस्टिवल होना चाहिए। लोगों ने इसको इतना एंजॉय किया। रमज़ान बाज़ार या सहूलत बाज़ार आवाम को सहूलत दे रहे हैं, लेकिन आवाम का आपको लगता है फुटफॉल पहले जितना होता था उतना नहीं है? मैंने वैसे ये चीज़ देखा है कि पहले ना बहुत रश होता था, मतलब वो चीनी वाली कतारें मैंने बहुत लाइनें लंबी लगी, लंबी लोगों को देखी, कुर्सियां लगानी शाम पड़ती तक, थी, जी, ऐसे ये बात ऐसे। बिल्कुल ठीक है। मैं कल भी गया तो मैंने ये बड़ा ओपनली उनको मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि मैं रमज़ान में आया हुआ हूँ, मुझे लग रहा है मैं रूटीन में एक बाजार में विजिट कर रहा हूँ, वेरी नॉर्मल। मतलब लोग उसकी फिर वजह ये सामने आई कि वो चीज़ें हर जगह अवेलेबल भी हैं, पीपल आर मतलब कंफर्टेबल, उनकी एक्सेस में भी हैं, बाजार भी ज़्यादा तादाद में लग गए। हर तहसील में सहूलत ऑन द गो अलहदा है, सहूलत बाजार अलहदा है, फिर बाकी जगहों पे भी हम इंश्योर कर रहे हैं मॉनिटरिंग, तो पीपल आर कंफर्टेबल। उसला एक जगह पे वो रश या उस तरह का वो प्रेशर नहीं है। ठीक है, रमज़ान बाज़ारों से भी चीज़ें गायब होती थी, चीनी के थैले गायब होते थे, सस्ते होते थे ना, तो वो फिर ओपन मार्केट में जाके महंगे सेल कर दिए जाते थे। तो रमज़ान बाज़ारों में भी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि एटलीस्ट वो वाली चीज़ें इधर उधर ना हो? हाँ जी, मॉनिटरिंग है। जैसे मैं मतलब बताता हूँ, आटा है ना जैसे, उस पे हमने रखा हुआ है वो ग्रीन कलर का बैग है, वो सिर्फ इधर आपको 850 का मिलना है। वैसे बाजार में उसकी अगर प्राइस है ना 905 पर 10 kg का बैग, वो यहाँ 850 का मिलना है। वो एक हमने रखा, सप्लाई भी वहीं हम इंश्योर करते हैं, ट्रकिंग पॉइंट्स बनाए हुए उधर बाजारों में, वो मिलता है। फिर इसके अलावा बाकी भी जो है, जो सामान है वो शुगर मिल से डायरेक्ट आता है, ठीक है, रजिस्टर पे एंट्री होती है और वहीं से सेल होता है और वहीं से वापस। तो मतलब वो हम ना काफ़ी उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीज़ों को कर रहे हैं, इसी वजह से चीज़ें बेहतर चल रही हैं। ईद के करीब आकर बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लोगों ने ईद के 4-5 दिन की ख़रीदारी भी करनी होती है। तो मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चैलेंज हो जाता है। एक तरफ बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ यहाँ पे सब्जियाँ भी महंगी, फ्रूट भी महंगा, बाकी सामान भी महंगा हो जाता है। लोगों को पता होता है ईद के 3-4 दिन हैं, अब तो ईद अच्छी खासी लगा लो। अब ये नॉर्मली जो फूड आइटम्स है ना, उनका होता है प्रेशर शुरू में ना, मतलब वो रमज़ान शुरू हो रहा होता है, लोगों ने पूरे महीने के हवाले से ग्रोसरी करनी होती है, एक वो प्रेशर आता है। वो अल्लाह का शुक्र है, वी मैनेज, आगे भी इंशाल्लाह मैनेज करेंगे चीज़ों को। आगे फिर वो कपड़ों का और इस तरह की शॉपिंग ज़्यादा होती है जी, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह। सही। बस अड्डों की तरफ आ जाएं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है, रश से फ़ायदा उठाते हुए ओवर चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो आपने अपनी स्पेशल टीम रखी हुई है जो जाएगी बस अड्डों पर? बिल्कुल, हमें इस चीज़ का आइडिया है और हम आप देखेंगे कि हम किस तरह सख्ती करेंगे। वो जो रेट लगाए जाते हैं ना, उसको इंश्योर करना होता है बेसिकली, कि उस पे जो है सरकारी अड्डों के अलावा प्राइवेट बस अड्डों पर भी कम से कम लोग उतने, क्योंकि ये तो लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा होता है कि अब इन्होंने जाना ही जाना है अपने आबाई शहरों, तो जितने मर्जी पैसे इनसे ले लें। हम इसको बहुत तरीके से, हमारा प्लान एक बना हुआ है, वो इंशाल्लाह विल इम्प्लीमेंट। ठीक है, लाहौरियों के लिए सर मैसेज क्या होगा? मेरा मैसेज यही है कि रमज़ान का महीना है, इबादत करें खूब और अच्छे तरीके से रमज़ान गुजारें और ईमानदारी के साथ अपने मामलात को लेके चलें, खुश असलूबी से, खुश इखलाकी से, टॉलरेंस पैदा करें अपने अंदर। और जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए ये है कि आप अपने आप को एक सवाब का मौका मिला, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो चीज़ें आप डिस्काउंटेड रखें और सवाब कमाएं और खुश रहें। ऑब्वियसली किसी का दिल नहीं करता कि किसी का चलता हुआ कारोबार बंद करे, दुकान बंद करे, सामान गाड़ी में फेंके। ये खुद भी चीज़ें जो हैं वो कोई नहीं करना चाहता, और अगर ये करनी पड़ती हैं तो बहुत मजबूरी में करनी पड़ती हैं। तो इसकी नौबत ही ना आने दें। अगर आप इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर, गुड लक। क्योंकि बहुत सारे बड़े मामलात आ गए हैं, तो मुझे पता है वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, लेकिन हम आपके साथ साथ हैं। जहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी उन्हें ज़रूर अप्रिशिएट भी करेंगे, और जहाँ कहीं थोड़ा गैप होगा उसकी निशानदेही भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।